हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की और उसके स्टेजेस की, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस स्टेज में हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो से आपको मैं ये जो स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, इस स्टेजेस जो बटरफ्लाई फ्लाई के आप लाइफ साइकिल देख रहे हो, ये स्टेजेस और मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेजेस को कंपेयर करूँगी। ठीक है, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आप किस स्टेज में हैं। तो इस वीडियो में दो बातों का ध्यान रखें कि ये जो स्टेजेस हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस में हो, एक लीनियर प्रोसेस में एक के बाद ऐसे हों, ऐसे नहीं होता है। आप कहीं भी किसी भी स्टेज से आगे पीछे हो सकते हैं। कभी समझिए आप स्टेज 2 से स्टेज 1 में जा सकते हैं, स्टेज 2 से स्टेज 6 में जा सकते हैं, 3 से 4 में, 4 टू, या फिर एक सीक्वेंस में भी जा सकते हैं। तो डिपेंडिंग आपकी जर्नी कहाँ और कौन से स्टेज में है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ये आपको पता होगा, ये आपके अलावा और कोई नहीं बता सकता है। और जब मैं आपको ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेजेस बता रही हूँ, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी जो भी चीज़ों से आप गुज़रे हैं, तो आप उनको सबको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए और उन सारी चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि अभी आप कौन से स्टेजेस से गुज़र चुके हैं, अब आप किस स्टेज में हैं। ठीक है, और आगे आप किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको और एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि टाइम फ्रेम, लोग ज़्यादातर टाइम फ्रेम पूछते हैं कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग कितने टाइम तक होती है। तो इसमें मैं ये आपको बताने की कोशिश करूँगी कि कितना टाइम होता है, बट ये टाइम भी फ़िक्स नहीं है, ये आपकी जर्नी के हिसाब से आपका टाइम होता है। बट मैं ऑन एन एवरेज एक आइडिया देने की कोशिश करूँगी, जो टाइम मुझे लगा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, उसके हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो स्टेज 1 होता है सोल शॉक या वेकअप, आप उसको बोल सकते हो, जिसमें समझ लीजिए कि आपको किसी भी तरीके की सोल शॉक मिलेगा। तो ये सोल शॉक दो तरीके से हो सकता है। एक तो किसी समझ लीजिए डिवोर्स हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, डिज़ीज़ हो गया आपको, या फिर आपके किसी नियर एंड डियर वन की डेथ हो गई है, तो ये एक तरीके का सोल शॉक हो जाता है, जिससे आपको एक वेकअप कॉल मिलता है, जैसे आपको एक सडन रियलाइजेशन होता है। ठीक है, दूसरा तरीका इसमें वेकअप का ऐसा है कि कोई एक्सटर्नल ट्रिगर नहीं होगा, जैसे किसी की डेथ वगैरह या डिवोर्स वगैरह या एक्सीडेंट, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट ऑल ऑफ अ सडन एक आपको रियलाइजेशन हो जाएगा। ये डिवाइन के तरीके हैं जो आपको जिस भी तरीके से वो वेकअप कराना चाहे। ठीक है, अब ये जो होता है वेकअप फर्स्ट स्टेज में, यहाँ पे आपके ईगो को बहुत बुरी चोट लगती है। आपने अब तक जो भी सोच समझ रखा था, ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैं कुछ और ही दुनिया में थी, या मैं कहीं कोई कुछ और ही सोच समझ में थी, आपको ये फील होने लग जाता है। ये आपका आपका कंट्रोल, आपकी आपकी ज़मीन आपके पैरों तले जैसे समझो निकलने लग गई हो। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है। अगर आप इमेज में देखेंगे तो ये एग्स आए हैं, मतलब ये बेसिकली आपकी एक बेस बनना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपका एक सीड्स आना शुरू हो गए या एग्स आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेज होगा, जो होता है कि एक ब्लिसफुल स्टेज होता है, कि एक आप एग्स से बाहर निकल के एक कैटरपिलर के रूप में आ गए हैं। ठीक है, अब इस स्टेज में क्या होगा, थोड़ा सा आपको ब्लिसफुल फील होगा कि अरे, मतलब ये क्या होगा इसमें कि आपकी आंखें खुल गई हों, जैसे आपका दिल खुल गया हो, आंखें खुल गई हों, आप एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह, जैसे नया एक बच्चा होता है जो अभी अभी दुनिया में फिर से पैदा हुआ है, फिर से नहीं, मतलब आप फिर से ही जन्म हुआ होता है डेफिनेटली, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं अभी अभी पैदा हुआ हूँ, जो मैंने अब तक दुनिया देखी थी वो दुनिया थी ही नहीं, ये रियल दुनिया है। तो यहाँ पे आप अपने नेचर से, अपने दुनिया से, अपने एनिमल्स, ह्यूमैनिटी से, सबसे कनेक्ट होना लग जाएंगे, और आपको बहुत ही नया महसूस होगा। आप में बहुत ही ज़्यादा भावुकता आ जाएगी, आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और हैप्पी और कंटेंट होंगे।
ठीक है। मैं पहले स्टेज में आपको टाइम फ्रेम बताना भूल गई। पहले स्टेज का टाइम फ्रेम नियरली 1 डे हो सकता है, बिकॉज नो एक्सटर्नल ट्रिगर होंगे, या फिर डेज़ और वीक्स हो सकते हैं जहाँ पे आपका कोई एक इंसिडेंट हुआ हो। ठीक है। सेकेंड स्टेज का टाइम फ्रेम भी डेज़ और वीक्स ही होता है, बिकॉज ये भी डिपेंड है कि आपको कितना टाइम फ्रेम मिलता है और आप कितनी जल्दी सरेंडर करते हैं इस चीज़ में। तो उस हिसाब से ये आपकी जर्नी में डेज़ और वीक्स में ये स्टेज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब आता है थर्ड स्टेज, जो है पर्जिंग का स्टेज। अगर आप इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जैसे समझ लीजिए कि ये ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपकी जितनी भी अंदर जमी हुई जो भी अंदर आपके जमा हुआ है, ट्रॉमास या फिर शॉक्स हैं, या फिर आपने जो गलतियाँ की हैं, या दूसरों ने आपके साथ धोखे किए हैं, ये जो भी चीज़ें हैं वो सारी सरफेस पे आना शुरू हो जाती हैं। इस स्टेज को बोलते हैं हम पर्जिंग। पर्जिंग में यही होता है कि आपकी क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है, और इसी स्टेज में आप डार्क नाइट ऑफ द सोल या फिर कुंडलिनी अवेकनिंग एक्सपीरियंस करेंगे। और यही सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज होता है इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में, क्योंकि इसमें आप कई तरीके के सिम्टम्स एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि पूरी तरीके से आप लॉस्ट फील करेंगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली आपके अंदर की जो भी गंदगी है वो इस लेवल पे साफ़ हो रही है, और आप एक नया इंसान बन रहे हो। मतलब आपकी अंदर की जो सोच समझ, अभी तक तो आप ऐसा हुआ था कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, बट अब आपकी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, आपका डीएनए चेंज हो रहा है, आपके फ़िज़िकल अपीयरेंसेस चेंज हो रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है। तो ये पर्जिंग वाला जो स्टेज है, जिसमें आपकी सारी पर्जिंग, मतलब यही होता है कि सब डिलीट होना, आपके अंदर से कुछ निकलना और नई चीज़ों के लिए जगह बनना, इसे पर्जिंग कही जाती है। तो आप जैसे इमेज में देख सकते हैं कि कोकोन विद पुपा और पुपा टर्न्स इनटू अ बटरफ्लाई, मतलब यही जो एक बीच का स्टेज होता है जहाँ पे आपकी पूरी लेयर्स उतर रही हैं। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि किस तकलीफ़ से गुज़रते होंगे आप, कि जिसमें आपकी सारी लेयरिंग, आपकी जो भी सोच समझ, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, क्या हो रहा है आपके साथ, आपको कुछ नहीं समझ में आता इस स्टेज में। बट यकीन माने कि ये स्टेज बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है। ठीक है। आफ्टर दिस अगर आप इसके बाद जाएंगे फोर्थ स्टेज में, और थर्ड स्टेज का भी टाइम फ्रेम मैं बता सकती हूँ, तो मंथ टू ईयर डिपेंड है कि आप कितनी जल्दी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। तो ये कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं, और विद इन 1 और 2 ईयर भी हो ही जाता है मैक्सिमम। ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेज, जहाँ पे आप जैसे समझ लीजिए कि आप एक नई दुनिया में आ गए हो। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो तो गया सब कुछ, जैसे एक तूफ़ान के बाद का जो सन्नाटा होता है ना, वो फोर्थ स्टेज होता है, जहाँ पे आप समझ में नहीं आता कि अभी तो इतना सब कुछ चल रहा था मेरे साथ, अभी तो ये हो रहा था, वो हो रहा था, अब क्या हो गया, अब क्यों कुछ नहीं हो रहा है, अभी सब कुछ शांत कैसे हो गया है। ठीक है। आप दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो जाओगे, आप फिर अकेलेपन में चले जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप अपना रास्ता ढूंढ रहे होगे, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ, किधर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं आगे क्या सोचूँ। इस तरीके के कई सवाल आपके अंदर के ऊपर उठ के आएंगे, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को ढूंढ रहे हो, कहाँ हूँ मैं, क्यों हूँ मैं, कैसा हूँ मैं, क्या हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पे आपके सवालों के तूफ़ान आपके अंदर होते रहेगा। एट द सेम टाइम आपकी पर्जिंग भी होते रहती है। ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेज काइंड ऑफ मिक्स होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि वो कोकोन विद पुपा एंड पुपा टर्न्स इनटू अ बटरफ्लाई, ये एक समझ लीजिए फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज जाने में एक प्रोसेस है। ठीक है। अगर हम अब फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज की बात करेंगे हम, तो पुपा टर्न्स इनटू अ बटरफ्लाई और बटरफ्लाई लीव्स द कोकोन। ठीक है। ये एक
फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज के बीच का रास्ता समझ सकते हैं आप। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप बहुत कुछ समझ चुके होते हैं, बहुत कुछ अपने आप को स्टडी कर चुके होते हैं, बहुत कुछ दुनिया के बारे में समझ चुके होते हैं कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, ये नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है, ऐसे जीना चाहिए, ये गलत जीना है, ये सही जीना है, या फिर ये ईगो होता है, ये ह्यूमैनिटी होती है। इन सारी चीज़ों के डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे कि दुनिया किस चीज़ के लिए बनी है और लोग क्या कर रहे हैं। आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि नहीं, मैं इन सब से अलग हूँ और मैं अब तक का मेरा जो भी सोचने समझने की चीज़ें थी वो सही नहीं थी। अब जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वो सही है। और इस वक्त इस लेवल पे आपकी जो भी ख्वाहिशें होंगी वो सारी पूरी मैनिफेस्टेशन सारे आपके पूरे होने लग जाएंगे। और फिर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोगों से जुड़ते चले जाओगे। पिछले स्टेजेस में आप सारे अपने अब तक के कनेक्टेड लोगों से दूर होते चले जाओगे। यहाँ फिफ्थ स्टेज में आने के बाद आप अपने नए लोगों से जुड़ोगे और हो सकता है कि कुछ पुराने लोग से भी जुड़ जाओ, जहाँ आपसे आप उनके लेवल पे आप या वो आपके लेवल पे मैच हो रहे होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आप में बहुत ज़्यादा आ जाएगी, आप दुनियादारी बहुत अच्छे से समझने लग जाओगे, एक मैच्योरिटी आ जाएगी आप में। तो ये सारे चेंजेस होने के बाद आपका सिक्स्थ स्टेज आता है। तो फिफ्थ स्टेज का भी टाइम फ्रेम में अगर बताऊं तो वो भी कुछ मंथ्स टू ईयर्स है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन भी होता है, डिपेंडिंग आपकी जर्नी कहाँ और कैसे है। ठीक है, लास्ट स्टेज आता है अपना फॉलो योर सोल पाथ। अब ये सिक्स स्टेज यूजुअली, अब मेरे केस में अगर मैं बात करूँगी तो मैं सिक्स्थ स्टेज पे जाकर वापस आई हूँ और फिर वापस से मेरे सारे स्टेजेस रिपीट हुए हैं, बिकॉज मैंने अपने जो जर्नी को था सीरियसली नहीं लिया था। मतलब जो हुआ हो गया, बट मैंने उसको एक्चुअली में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ, मैंने ये समझने की कोशिश नहीं की थी, या मैं समझ भी गई थी तो भी मैंने उसको एक्सेप्टेंस सरेंडर नहीं किया था। इसके लिए फिर स्टेज 6 में आने के बाद में फिर वापस से मेरे सारे 1 to 5 स्टेजेस हुए हैं, और उसके बाद मेरी मल्टीपल स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स एंड मल्टीपल कुंडलिनी अवेकनिंग्स हुई है। उसके बाद मैं 6 स्टेज में आई हूँ, जहाँ पे मुझे ये समझ में आ गया है कि नो मैटर व्हाट, मेरी लाइफ कहाँ है, कैसी है, मुझे कम्प्लीटली सरेंडर स्टेज में रहना है। और मेरा जो सोल पाथ है उसकी तरफ मैं गाइडेड हो चुकी हूँ, अब मुझे यही मेरा रास्ता है। तो अब मेरे साथ कोई हो ना हो, मैं इसी रास्ते पे चलूँगी। तो ये एक 6 स्टेजेस मैंने जो आपको बताए हैं, ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में आगे पीछे कोई भी स्टेज कभी भी कैसे भी हो सकता है। ये आपकी जर्नी है, ये आपको पता है। आप अपने आप को हील कर सकते हैं, कोई और आपको हील नहीं कर सकता है। सिर्फ गाइडेंस या डायरेक्शन दे सकते हैं लोग, लेकिन ये जो पैकेजेस लेके आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत गलत है फ्रेंड्स। आप अपनी किताब को खुद पढ़िए, अपने आप को खुद पढ़िए, आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। आपको डिवाइन अपने आप गाइड करेंगे, आपके हर क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कोशिश की थी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की। अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हुआ हो या आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।